वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हुए हैं, एक सब्जेक्ट रहने दो या फिर सारे के सारे 5 सब्जेक्ट रहने दो, उनको जो है लास्ट के 2 से 3 मंथ पढ़ के जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास कैसे होना है, इस टॉपिक के ऊपर जो है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक सप्लीमेंट्री एग्जाम का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जो है ओवरऑल प्लान दिया था जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है, वैसा प्लान मैंने उस वीडियो में बताया था। फिर उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मोटिवेशन या फिर कॉज क्या हो सकता है आपके फेल होने का, ये सारी चीज़ें जो है उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो गई है, तो आप पहले वो भी वीडियो देख सकते हो, बाद में ये वीडियो देखो। इस वीडियो में मेनली मैं आपको जो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। उसके साथ में उनके रिसोर्सेज भी बताने वाला हूँ कि मेरे पास बेस्ट रिसोर्सेज है, आपके लिए बेस्ट प्लान है पढ़ाई करने के लिए, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास मेनली 2 टाइप के अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक है कि जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई करना स्टार्ट की है लेकिन उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, वो जो है कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं जो आप आगे दिख रहा है, तो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए। और उसके साथ में दूसरे वीडियो स्टूडेंट्स है जो कि अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट ही नहीं किए हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, डिप्रेशन में थे या फिर कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वही सोचते बैठे हैं लेकिन पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किए हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है अभी बहुत ज़्यादा हाई टाइम है, अभी पढ़ के आप जो है इजीली पास हो सकते हो। क्योंकि मेनली आरजीएचएस जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है 2 मंथ के अंदर कभी भी हो सकते हैं, मैक्सिमम चांस है कि अगस्त मंथ के अंदर होने वाले हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में बोला है कि जुलाई के लास्ट वीक में होंगे, तो आपको जुलाई के लास्ट वीक को मान के चलना है कि वहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। और बाकी की यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी जो है 2 से 3 मंथ के अंदर कभी भी हो सकते हैं। तो आपके लिए जो है अभी हाई टाइम है। अगर आपने अभी से अगर एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा भी मान के चलो पढ़ के चले गए और लास्ट के 1 मंथ के अंदर पूरा जो है अपना जी जान लगा दिया, तो आप इजीली पास हो सकते हो, अपना कमबैक कर सकते हो। कुछ भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये करना, ये बस आपके पास एक प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो है मैं एक 5 के 5 सब्जेक्ट का अलग बताऊंगा, लेकिन एक कॉमन चीज़ है, एक कॉमन 3 चीज़ें होती है जो कि 3 पिलर भी आप बोल सकते हो। तो ये 3 पिलर क्या है, ये सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बेसिक नॉलेज। आप जिस भी सब्जेक्ट के अंदर फेल हुए हो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि एग्जैक्ट वो भी क्वेश्चन नहीं आया, कुछ अलग क्वेश्चन आया, तो भी वो बेसिक नॉलेज का यूज़ करके आप उस उधर पे कुछ ना कुछ लिख सकते हो। और वही क्वेश्चन आया तो आपके पास बेसिक नॉलेज है, आप अच्छे से लिख सकते हो। दूसरी चीज़ है कि वो आपके पास बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन थ्योरी एग्जाम में आपके पास जो है पेपर प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कि आपके जो है पूरे पेजेस फिल हो रहे हैं, वो अच्छे से दिख रहे हैं एग्जामिनर को। क्योंकि एग्ज़ाम जो है पेपर जो है स्कैन होकर एग्जामिनर को दिखता है, तो अच्छे से दिख रहा है और आपने अच्छे से लिखा है, तो आपका जो है नॉर्मली स्कोर जिधर पे 40% आ रहा था उधर पे 80% हो सकता है, 60% हो सकता है, सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन ये स्किल ऐड करके। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आपने जो है कितनी भी पढ़ाई की हो, आपको कितना भी अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन आते रहने दो, आपका कितना भी बेसिक नॉलेज रहने दो, लेकिन आपका एग्जाम के अंदर टाइम मैनेज ही नहीं हुआ तो आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो ये 3 चीज़ें मेन होती है थ्योरी एग्जाम को पास करने के लिए। अगर ये तीनों चीज़ों के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली ना, पहली है बेसिक नॉलेज, दूसरी है पेपर प्रेजेंटेशन और तीसरी टाइम मैनेजमेंट, तो ये आपका जो है इजीली पास हो जाएगा। तो अभी मैं आपको जो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ एक एक सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा आता है संस्कृत। तो संस्कृत के लिए जो है 90% सिलेबस मैंने जो है ऑलरेडी मेरे जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा का पूरा फ्री में पढ़ा के रखा हुआ है, तो वो आप देखना है आपको। लेकिन वो देखने से पहले आपको पता तो होने चाहिए ना कि टॉपिक्स क्या क्या है, कि आपको सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर तब वो टॉपिक आएगा। तो उसके लिए आप जो है मेरे 4 वीडियोज़ मेन देखो। सबसे पहले है संस्कृत की पेपर 1 की ब्लूप्रिंट, पेपर 2 की ब्लूप्रिंट। उसके साथ में है हाउ टू पास संस्कृत पेपर 1 इन 1 मंथ, हाउ टू पास संस्कृत पेपर 2 इन 1 मंथ। ऐसे 4 वीडियोज़ है, वो 4 वीडियोज़ देख लो, आपको जो है समझ में आ जाएगा कि संस्कृत के पेपर में होता क्या है और आपको पढ़ना क्या क्या है। और जो मैंने चीज़ें बताई है ना, वो 90% मैंने यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा के रखी है। कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई है जैसे कि प्रत्यय, अव्यय, आयुर्वेद इतिहास, वो आपको खुद से पढ़नी है। और संस्कृत के लिए मेन चीज़ें आप याद रखो कि कुछ चीज़ें होती है जो कि प्रैक्टिस करने से आती है संस्कृत के अंदर, जैसे कि संधि, समास, प्रत्यय, अपने खुद के सेंटेंसेस बनाया, ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस करने से आती है, सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ने से नहीं आती है। क्योंकि संस्कृत का पेपर जो है मैथ जैसे होता है, वो ऐसे नॉर्मल पेपर नहीं होता है कि आपने भर भर के कुछ भी अपना खुद का नॉलेज लिख लिया तो पास हो जाओगे। तो संस्कृत वैसा सब्जेक्ट नहीं है। उसके साथ में प्रैक्टिस के साथ में कुछ चीज़ें होती है जो कि बाहर करने की चीज़ें होती है। बाहर चीज़ करने की चीज़ें कौन सी होती है, शब्द रूप,
धातु रूप, निरुक्ति, पर्यायपद, ये सारी चीज़ें जो है बाय हार्ट करने की चीज़ें हैं, इनको आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, कुछ अदर ऑप्शन नहीं है। उसके साथ में तीसरी चीज़ें होती है जो कि आपको खुद के लॉजिक से लिखनी होती है, जैसे कि कथा लेखन, टिप्पणी लेखन, अन्वय लेखन, ऐसी चीज़ें जो है आपको खुद के लॉजिक से लिखनी होती है। एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए कि क्या है इस चीज़ के अंदर, और बाद में डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपको जो है वो लिख के आनी चाहिए। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है संस्कृत के अंदर। तो अभी संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ वेबिनार तो चीज़ नहीं बनाई है, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट संस्कृत का अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने कुछ अलग से चीज़ नहीं बनाई है। लेकिन आप जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम के ग्रुप को ज्वाइन रहो, अगर मैंने कुछ बनाया तो आपको उधर पे अपडेट मिल जाएगा। तो ये हुआ संस्कृत सब्जेक्ट का। तो अभी दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के लिए मैंने जो है मेरा खुद का एक कोर्स बना के रखा है। अभी मैं क्यों मेरे कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप खुद से करने बैठोगे, आपको जो है सेकेंड ईयर भी मैनेज करना है, उसके साथ में अपने अलग पेपर भी है, सप्लीमेंट्री एग्जाम के अलग सब्जेक्ट्स भी है, उनको भी मैनेज करना है, तो आपके पास टाइम कम है। तो आपका जो है एक 60 to 70% टाइम सेव करने के लिए मैं एक कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि इस कोर्स के अंदर फीचर्स क्या है, सबसे पहले कि इसके अंदर आपको जो है सिंप्लीफाइड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जो कि शॉर्ट होने वाले हैं, 15-20 मिनट के लेक्चर्स। अगर छोटा चैप्टर है कि 1-2 लेक्चर, और बड़ा चैप्टर है तो 3 से 4 लेक्चर, इतने में जो है आज ईजिली आप जो है 1 महीने के अंदर ही पूरे कोर्स को ख़त्म कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देख के भी। उसके साथ में है नोट्स, सिंप्लीफाइड नोट्स। जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स आते हैं लेकिन उनको सिर्फ रिवाइज करना है ना, उनके लिए मेरे नोट्स बेस्ट से इजीली आप जो है 10-15 मिनट के अंदर जो है एक चैप्टर उस नोट्स से जो है रिवाइज कर सकते हो और परफेक्ट कर सकते हो उसको। तो जो चीज़ें आपको आती है वो आप नोट से कर सकते हो, जो नहीं आती है आप लेक्चर से कर सकते हो। उसके साथ में उसमें आपको मिलने वाले हैं वन शॉट, पेपर 1 पूरा का पूरा वन शॉट और पेपर 2 पूरा का पूरा वन शॉट रिविजन होने वाला है ये। तो ये भी चीज़ आपको उसके अंदर मिलने वाली है। फिर चौथी चीज़ मिलने वाली है आपको पूरा का पूरा पेपर प्रेजेंटेशन किया हुआ आपको जो है एक सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको आता सब कुछ है, लेकिन एक ही पेज के अंदर उनका पूरा खत्म हो जाता है कंटेंट जो भी है। तो ये प्रॉब्लम देखते हुए मैंने जो है सैम्पल आंसर्स लिखे हुए हैं आपको, तो सैम्पल आंसर भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। उसके साथ में जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पदार्थ विज्ञान के, वो भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल गई, आपने सिर्फ देखी, आपको खुद से कुछ भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और श्लोका भी एकदम इजी वाले, संहिता में चरक अष्टांग में आपने पढ़े हैं वही श्लोका, और अगर कुछ नए श्लोका है तो एक लाइन के, दो लाइन के, एकदम ईजी वाले श्लोका और एकदम कम श्लोका में मैंने जो है ये कोर्स पूरा का पूरा बनाया हुआ है। 90% खत्म हुआ है, 10% बचा है। और इसका प्राइस, ये फीचर आने के बाद आपको लगता होगा कि 1000, 2000, 3000 ऐसे होगा, इतना कुछ भी नहीं है। सिर्फ 499 जो है इस कोर्स का जो है प्राइस है। आपको खुद से करना है ना, तो मैंने पेपर 1 के अंदर जो स्ट्रेटजी बनाई है ना, ब्लूप्रिंट फॉलो करो, पेपर प्रेजेंटेशन करो, टाइम मैनेजमेंट करो, तो आप जो है वो वाला वीडियो देखो, आप खुद से भी वह सब पूरा का पूरा पदार्थ विज्ञान कर सकते हो। बचे हुए 3 सब्जेक्ट जो है रचना शारीर, क्रिया शारीर और संहिता अध्ययन 1, इनको जो है अगर आपको पास होना है खुद से पढ़ाई करके, तो आपको लिए जो है ओवरऑल प्लान मैंने जो है इससे पहले जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का वीडियो बनाया ना, उसके अंदर मैंने ओवरऑल पूरा का पूरा प्लान बताया है। लेकिन मैंने इन 3 सब्जेक्ट के लिए वेबिनार डिज़ाइन करके रखे हैं। मैं जो है खुद से 1-to-1 सेशंस लेता था स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। उन सेशंस के अंदर जो मैं चीज़ें बताता था ना, वही चीज़ें जो है एकदम प्रीमियम लेवल की चीज़ें। सबसे मेन 5 फीचर है इस वेबिनार्स के। सबसे पहली चीज़ है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अभी मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है 60 मार्क्स के LAQ और ACQ जो है इन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ही आ सकते हैं। उसके साथ में आपको मिलने वाला है पूरी की पूरी पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मास्टरी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए क्या पेपर प्रेजेंटेशन होता है, वो पूरी की पूरी मास्टरी आपको जो है इस वेबिनार्स के अंदर मिलने वाली है। तीसरी चीज़ है कि आपको सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी का पेपर है तो उसके अंदर आपको जो है रचना शरीर में क्या क्या होता है क्वेश्चंस, बोन का क्वेश्चन, जॉइंट का क्वेश्चन, आयुर्वेदिक क्वेश्चन, मॉडर्न में ऑर्गन का क्वेश्चन, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करके एक LAQ के लिए 6 पेजेस, ACQ के लिए 3 पेजेस, ऐसे ये करके ये तीनों के तीनों वेबिनार के अंदर जो है रचना, क्रिया और संहिता, इन तीनों वेबिनार के अंदर अपलोड करके रखे हैं आपको रेफर करने के लिए। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम के अंदर आपको आंसर्स कैसे लगने हैं। तो ये तीसरी चीज़ आपको मिलने वाली है। चौथी चीज़, आपको डेली टारगेट्स, 30 डेज़ के अंदर आपको जो है पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करना है उसके डेली टारगेट्स दिए हैं। और वो भी टारगेट्स ऐसे ज़्यादा रिसर्च करके बनाए हुए हैं कि आपने आज जो टॉपिक पढ़ा है ना, उससे सिमिलर टॉपिक ही आप कल पढ़ रहे हो। जो क्वेश्चन साथ में पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स आप साथ में पढ़ रहे हो। जिनका वेटेज कम है उनके लिए कम टाइम, जिनको वेटेज ज़्यादा है उनके लिए ज़्यादा टाइम, और जितना बड़ा चैप्टर है उसके लिए ज़्यादा टाइम। ऐसे सारी चीज़ों को एनालाइज करके जो है मैंने डेली टारगेट्स बनाई हुई है।
ये हुआ चौथी चीज़। और बची हुई लास्ट की 5 चीज़ है मास्टर प्लान। जिन भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है ना कि पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पासिंग कैसे, 50+ जाना कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है मास्टर प्लान के अंदर बनाई हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट रचना, शारीर, संहिता और क्रिया, इनके लिए जो है मैंने वेबिनार्स खास बना के रखे हैं। ये तीनों वेबिनार के जो है इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के वेबिनार का प्राइस जो है 249 रुपीज़ है मेरे ऐप के ऊपर। लेकिन अगर आप कोई भी एक वेबिनार लेते हो और आप दूसरी वेबिनार चाहती हो दूसरे सब्जेक्ट की, तो आपको जो है उधर पे 149 को दूसरा वेबिनार मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट फेल हुए हैं, 2 हुए, 3 हुए हैं, तो मैंने पूरा का पूरा प्लान बना के बताया हुआ है। संस्कृत पूरा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। पदार्थ विज्ञान का एकदम बेस्ट कोर्स है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाला है। और बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताया ना, रचना, क्रिया और संहिता, उनका कोर्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने जो है वेबिनार्स बनाए हैं। क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम हैं सेकेंड ईयर के, अभी आपके साथ ही जब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाले हैं ना आरजीएचएस के, तभी मेरे आपके खुद के भी एग्ज़ाम हैं। तो ये जो है इसलिए मैंने इनके कोर्सेस नहीं बनाए हैं, ये वेबिनार मैंने बनाए हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको डायरेक्शन देने वाले हैं। आपका खुद का जो है टाइम वेस्ट, अगर आप गलत चीज़ें पढ़ने वाले थे जो कि एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है, वो आपको कम करने वाले हैं। और मेरे जो मैं बोल रहे हो ना कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो आप जो है मैंने यूट्यूब के ऊपर फ्री में मेरे गेस्ट पेपर दिए थे फर्स्ट ईयर के टाइम पे, तो आप उनकी एक्यूरेसी मेरे जो है इंस्टाग्राम की स्टोरेज के ऊपर देख सकते हो मेरे कितनी एक्यूरेसी थी। सारे के सारे पेपर के अंदर 60+ मार्क्स के LQCQ जो है मेरे गेस्ट पेपर में से थे। तो अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम थोड़े से हार्ड होते हैं, तो मैंने ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है थोड़े से टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं ताकि इजीली 60 मार्क्स का LQCQ उसी में से आए, इस वजह से। तो मैंने वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके चीज़ें बनाई हुई है। तो आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो और इजीली जो है पास कर सकते हो लास्ट के 2 महीने भी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी लेनी है ना, तो खुद से पढ़ के भी आप इजीली लास्ट के 2 महीने में भी पास हो सकते हो। तो इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी। ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर डिस्काउंट चाहिए, तो आप व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे मैंने एक वेबिनार लिया है, दूसरे वेबिनार के लिए मुझे डिस्काउंट चाहिए। ये ऐसी सब चीज़ें जो है व्हाट्सअप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। तो यही हाई टाइम है, बाद में जो है वेबिनार ख़त्म हो जाएंगे एक 25 जून के बाद में, क्योंकि बाद में इन वेबिनार का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर नहीं किए कर रहे हो तो आज से ही स्टार्ट कर दो। जो डेली टारगेट्स मैंने बनाए हैं वो फॉलो करते जाओ करते जाओ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।